नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माफिया और मेरे न्यू चैनल पे आप सभी को तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपको ये बात को ज़रूर पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए हमें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ऐसे क्या प्रोसेस है जिसे हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ऑब्वियसली आप कुछ टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो मुझे इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई फ्रेशर है, न्यू ज्वाइनिंग है, उनके लिए एक लाइन में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी दोस्तों। वो होता है, सबसे पहले स्टेप होता है आपको माइंड सेट, ड्रीम सेट, आपका इन्विटेशन, आप लिस्ट, इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें हमें करके नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना होता है और सफलता हासिल करना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सच्चाई है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये सब चीज़ें हमें करना नहीं होता है। 100% यही सारी चीज़ों को करते हुए आज जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता हासिल किए हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करके नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता हासिल किया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं खुद ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया है और मुझे उसके रिजल्ट मिला है। तो मेरी ये फीलिंग है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं, जैसे मैंने कहा ये सारी चीज़ तो करना ही करना है। लेकिन दोस्तों, इन सारे चीज़ों के साथ साथ, इन सारे प्रोसेस के साथ साथ कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है मैं आपको जो बता रही हूँ, अगर आपने वो कर लिया है ना तो मुझे 100% यकीन है दोस्तों, देर से ही सही आपको सफलता 100% मिलेगा। जो सफलता आप 8 साल, 7 साल, 9 साल से हासिल कर सकते थे, वो सफलता, वो ऊंचाई तक आप कुछ ही समय में, 1.5-2 साल में भी आप हासिल कर सकते हैं। और वो कुछ खास चीज़ ये है दोस्तों, जो कि हमें अपने आप को खुश रखना, हर वक्त एक्साइटमेंट में रहना। ये सच्चाई है कि आज की समझ में, ये भीड़ भाड़ के ज़माने में हर इंसान हर वक्त अपने आप को हैप्पी नहीं रख सकते हैं, खुश नहीं रख सकते। लेकिन दोस्तों, हम कोशिश करें, हर वक्त हम ट्राई करें कि कैसे हम अपने आप को खुश रखें, अपने आप को एक्साइटमेंट में रखें। क्योंकि दोस्तों, आपने नोट किया होगा, अब जिस जगह पे जॉब कर रहे हो, जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अगर उसके माइंड डिस्टर्ब है, फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, कॉलेज की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में बॉस की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति अपना 100% दे नहीं पाता है। ये एक सच्चाई है। अगर वो खुश रहते, एक्साइटमेंट में रहते, तो ज़रूर अपना 100% देखते बिना, विदाउट एनी कोई मिस्टेक। सो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये शेयर करती हूँ। और ये हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम है दोस्तों, आप लोगों को पता है, ये ना तो बैक ऑफिस पे काम है, ना कोई एक रूम में बैठ के करने वाला काम है। ये तो हमें पब्लिक के सामने आना पड़ता है। आप सभी को पता है, हमें लोगों को कन्विंस करना होता है, लोगों को समझाना होता है, लोगों को इस बिज़नेस की सच्चाई बताना होता है, कैसे हम यहाँ से सफलता हासिल करें। अगर ये चीज़ें बताने के लिए अगर हम खुद अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे, हम अंदर से खुश नहीं होंगे, हम एक्साइटमेंट पे नहीं रहेंगे, तो कैसे हम अपने 100% दे पाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर से मान लीजिए, आप कहीं जा रहे हो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, जाते जाते कुछ आपका रोड पे छोटी मोटी कुछ किसी से गाड़ी टकरा जाते हो, वहाँ पर आपको उलझा जाते हो, तू में हो जाती है, फिर आप चले जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पूरे रास्ते आप सोचते सोचते जाते हो कि यार उसने मुझे ऐसा बोला है, मैंने उसको ऐसा बोला है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोला है। ये तरह तरह आपके मन में चल रहा होता है। और जहाँ आप प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए गए, वहाँ पर पहुँच गए, या फॉलोअप करने के लिए गए, वहाँ पर पहुँच गए, बट वहाँ पर आप बात तो कर रहे हो, सिस्टम की तरीके से बात कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, लेकिन आप अपने दिल से वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको माइंड पे वो चीज़ें अंदर चल रहे होते, आप अंदर से खुश नहीं हो रहे थे, दिल खोल के बात नहीं कर पा रहे होते। तो वहाँ पर आप 100% कैसे देंगे? जब अपना 100% नहीं दे पाएंगे तो वहाँ रिजल्ट के चांसेस 100% बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको पता है, मिल ही नहीं सकता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है दोस्तों, हमें कोशिश करना है, सब काम के लिए ज़रूरी एक्साइटमेंट रहना, खुश रहना, अपने आप को खुश रखना। लेकिन नेटवर्क एज आप एक लीडर हो, एज आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं दोस्तों, आप अपने आप को खुश रखें। और खुश रखने की सिर्फ एक ही ट्रिक है, भला आपने इससे पहले कहीं सुना होगा या देखा होगा, लेकिन मैं अपने दिल से फील किया है और एक बात को मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जो कि मैं खुद इस चीज़ को ग्राउंड पे किया है, मैंने पहले बताया और इसके बहुत अच्छा से रिजल्ट आता है। वो कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं आज के ज़माने में, सारी चीज़ों को समझते हुए, करते हुए, झेलते हुए। वो है दोस्तों, जैसे आपके घर पे कोई बात हो जाती है, आपके पति से हो जाती है, या फिर आपके हस्बैंड हो जाती है, या फिर आपकी मम्मी पापा से हो जाती है, करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जो कि मैं खुद इस चीज़ को ग्राउंड पे किया है, मैंने पहले बताया और इसके बहुत अच्छा से रिजल्ट आता है। वो कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं आज के ज़माने में, सारी चीज़ों को समझते हुए, करते हुए, झेलते हुए।
वो है दोस्तों, जैसे आपके घर पे कोई बात हो जाती है, आपके पति से हो जाती है, या आपके हस्बैंड हो जाती है, या फिर आपकी मम्मी पापा से हो जाती है, या बॉस से कोई बात हो जाती है, या फिर आपको एज अ स्टूडेंट है तो कॉलेज में कोई बात हो जाती है। तो सारे चीज़ों को समझते हुए, सारे बातों को झेलते हुए आपको उस वक्त क्या याद करना है कि ये तो कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है दोस्तों, आपको पता है, क्योंकि हमें लोगों को समझाना होता है, कन्विंस करना होता है। जब हम खुश रहेंगे, हम सेटिस्फाई रहेंगे, तो लोगों को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे और लोगों को खुशी दे पाएंगे, लोगों को 100% दे करके समझा पाएंगे। तो हर वक्त आपको यह याद रखना है, तुरंत आपके माइंड में ये चीज़ें आना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं है। कुछ भी हो जाती है, छोटी छोटी बातें घर पे बच्चों से, मम्मी से, पापा से, जैसे मैंने बोला, आप भी कोई बात अगर हो जाती है दोस्तों, तो उस वक्त आपको अपने आप से कहना, ना कि किसी और से, खुद से कहना है और बोल के कहना है, आपका नाम लेकर के कहना है, ये तो कोई बात नहीं है, हमें तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ झेलना है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप अपने आप से ये बात कहते हो, क्योंकि दोस्तों देखिए, झेलना तो है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप झेलोगे नहीं तो आपको सफलता मिलेगी नहीं। कौन से भी सेक्टर पे जाइए, आपको कुछ अगर बड़ा करना है ना, तो बड़ा झेलना भी पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ये 100% सच्चाई है। अगर हमें झेलना ही है, क्यों हम परेशान होकर झेले, क्यों ना उसे खुशी खुशी झेले। सो दोस्तों, मेरे बोलने की मतलब इतनी ही है, उसे आप इजीली हैंडल करिए, हैंडल करना सीखिए। हैंडल कैसे करेंगे? जब हम अपने आप से एक बात करेंगे कि यार ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये हम इजीली कर सकते हैं। कोई परेशानी हो गई, घर में कोई झगड़ा हो गई, यार कोई नहीं, हमें खुशी खुशी प्रेजेंटेशन दिखाना है। कोई प्रॉब्लम हो गई, बॉस से कोई बात हो गई, यार ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको माइंड डिस्टर्ब है, परेशान है, तो आपको उसी बात खुद से कहना है, यार ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत कुछ झेल सकती हूँ, मैं बहुत कुछ सहन कर सकती हूँ, और ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है मेरे लिए, चुटकी भर की काम है, और मैं इजीली ये सारी चीज़ों को कर जाऊँगी, और मैं ये सारी चीज़ों को करते हुए अपना 100% खुशी खुशी अपना प्रेजेंटेशन दूंगी, खुशी खुशी अपना प्लान दिखाऊंगी, खुशी खुशी अपना प्रोस्पेक्टिंग करूँगी। ये अगर आप सोचते हो ना, तो आपकी मन, आपकी सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर वो इशारा करती है, आपको बताती है कि आप खुश हो, आप ये चीज़ें बेटर कर सकते हो। और इसी तरीके से करते करते आपको हर परेशानी, ऑफिशियली परेशानी हो चाहे आपको पर्सनली परेशानी हो, आपको एक हैंडल करने की आदत पड़ जाएगी और उससे आप चुटकी भर में सॉल्व कर जाओगे। तो जब कोई परेशानी, जब कोई टेंशन, जब कोई दिक्कत है, आप चुटकी भर में सॉल्व कर जाते हो दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता हासिल करने के लिए आपको वो समय नहीं लगेगा जो कहाँ पर बताया जाता है। कहीं ना कहीं आपको बताया जाता है 8 साल, 10 साल, 7 साल, 9 साल, नहीं, क्योंकि ये आजकल की समझ में मैंने शुरू में बताया दोस्तों कि छोटी छोटी बात, परेशानी, दिक्कत हर मोमेंट पे आते रहेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, घर पे, बाहर से, कहीं मार्केट में, कहीं बाजार गए, वहाँ पर किसी से बातें तो होते रहेगी। तो वो सारे चीज़ों को आपको झेलते हुए अगर कुछ ज़्यादा ही आपको माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, ज़्यादा ही आपको परेशानी हो रहा है, तो उस वक्त के लिए आप वो प्रेजेंटेशन को, वो प्लान को, वो फॉलोअप को थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। कुछ ज़्यादा ही अगर हो जाता है, आपकी कंडीशन ऐसा आ जाती है, तो उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो। लेकिन बहुत लोगों की ऐसे आदत होती है, बहुत लोग ये चीज़ करते हैं कि छोटी छोटी बातों से वो परेशान में आ जाता है, अपने माइंड को, खुद को वो सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाते, वो समझा नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए है कि आपको ये चीज़ याद रखना है कि मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है, बहुत कुछ करना है, नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे बादशाह बनना है, नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे किंग बनना है। तो ये तो कुछ नहीं है, मैं हूँ, आपका नाम लेके बोलना है। जैसे मेरे दोस्तों बताया, मेरा नाम माफिया है। तो मुझे जब कोई ऐसे छोटी छोटी उलझन या परेशानी आती है ना, घर पे, घर की तरफ से, ऑफिस की तरफ से, तो मैं खुद को बताती हूँ, यार माफिया, तुझे तो बहुत कुछ करना है, तुझे बहुत आगे जाना है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो छोटी सी चीज़ है, तो इजीली हैंडल कर सकती है, खुशी खुशी हैंडल कर सकती है। जैसे मैंने बोला, परेशानी तो यहाँ पर आपको झेलना तो पड़ेगा दोस्तों। अगर परेशानी झेलना ही है, क्यों हम परेशान होकर के झेले, दिक्कत है तो झेलना है, क्यों हम दिक्कत को और दिक्कत बढ़ाए, क्यों ना उसको एंजॉयमेंट के साथ हैंडल करें, क्यों ना हम खुशी खुशी हैंडल करें। अगर खुशी खुशी हैंडल करते हो, एंजॉयमेंट के साथ हैंडल करते हो, तो आपकी वो परेशानी, आपको वो दिक्कत, आपको जो माइंड डिस्टर्ब, वो आपको नहीं लगेगा कि मैं कुछ डिस्टर्ब हो, कुछ परेशान हूँ। तो वहाँ पर आप खुशी खुशी झेलोगे, आपको मज़ा आएगा। और इसी तरीके से आपको आगे जा कर के कितनी बड़ी से बड़ी दिक्कत क्यों ना आ जाए, आपके सामने कितनी बड़ी से बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, आप इजी तरीक़ा से बहुत ही आराम से उस चीज़ को खुशी खुशी झेल जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। सो दोस्तों, इतना ही आप लोगों से बताना था मुझे। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।